समस्याओं की बात करें तो समस्या तो रोज़ाना पैदा होती है। एक समस्या मिटती है, दूसरी पैदा हो जाती है उसी के साथ में। अब जैसे मैं जिस टाइम सरपंच बना था, उस टाइम मेरे ग्राम पंचायत के अंदर वाटर वर्क्स जो पानी सप्लाई थी, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो मेरे मन में भी एक इच्छा थी कि उस कार्य को करवाया जाए। ये भी एक क्वालिटी है, जो ग्राम पंचायत है वो एक क्वालिटी है। तो कोर्ट जैसी पावर मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत को होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो। नहीं तो क्या होता है जी, 10-10 साल के काम पेंडिंग पड़े हैं, उनकी जांचें चल रही है, काम भी हो गए, सरपंच अनपढ़ होते हैं, पंच भी अनपढ़ होते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वो उस मायाजाल में ऐसे उलझ जाते हैं कि वो दूसरे विकास कार्यों पे ध्यान ही नहीं दे पाते। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। लगातार विकास की गंगा कितनी बहाई जाती है, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो मुखिया चुना जाता है वो किस तरीके से अपनी ग्राम पंचायत को संभालता है। बात करें विकास कार्यों की, बहुत सी समस्या है ग्राम पंचायतों में, आज भी वो यूं की यूं पड़ी है। आज हम पहुंचे हैं इसी को जानने के लिए ग्राम पंचायत 68 NP। हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच साहब कान सिंह जी। लगातार लोगों के बीच रहकर किस तरीके से 4 साल का सफ़र रहा और क्या कुछ विकास कार्य किए हैं, तमाम बातों पे आज चर्चा करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुंचे इंटरव्यू करने के लिए। गणतंत्रता दिवस निकला है अभी, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरपंच साहब, सबसे पहले राजनीति कैरियर की बात कर लेते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई, क्या कुछ आपने किया राजनीति में, क्या चुनाव लड़ा, किस तरीके से राजनीति आपकी अब तक चल रही है? राजनीति की बात करें अपने, तो मैं क्या है, यहाँ ग्रामीण परिवेश है, मेरी ग्राम पंचायत 95% ऐसी बाहुल्य है। लोगों के बीच में रहता था, लोगों की दुख तकलीफ़ों में देखता था, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत में पहुँचते थे, मैं भी जाता था उन जगहों पे। तो कई काम होते नहीं थे, कुछ होते थे, तो मेरे मन में भी एक लगन जगी भी अपने भी कुछ राजनीति में भाग लें और ये लोग जो आए हैं इन लोगों के अपने कार्य करवाएं। और उसमें मैंने जितना मेरे से हो सका मैं सब लोगों के साथ खड़ा रहा। अगर किसी प्रकार की उनकी कोई समस्या थी, उन लोगों के काम करवाए, बस। अब मैं जानना चाहूँगा, 4 साल का सफ़र है जो आपका, किस तरीके से रहा, क्या कुछ विकास कार्य हुए, क्या कुछ प्रमुख समस्या है जो अभी भी बाकी है, जो करवाने वाली हैं, वो भी अभी तक संभव हो नहीं पाई, क्योंकि 4 साल का जो सफ़र है आपका लोगों के बीच में रहा है। और जो मांगे क्या थी मुख्य रूप से? मांगे, देखिए जी, समस्याओं की बात करें तो समस्या तो रोज़ाना पैदा होती है। एक समस्या मिटती है, दूसरी पैदा हो जाती है उसी के साथ में। अब जैसे मैं जिस टाइम सरपंच बना था, उस टाइम मेरे ग्राम पंचायत के अंदर वाटर वर्क्स जो पानी सप्लाई थी, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो मेरे मन में भी एक इच्छा थी कि उस कार्य को करवाया जाए। तो उस कार्य में मैं भी सफल हुआ और वाटर वर्क्स का पुनर्निर्माण हुआ, अच्छे से हुआ, बढ़िया काम हुआ उसके अंदर। दूसरी चीज़, अब मेरी ग्राम पंचायत के अंदर एक गांव था 67 NP, जो 70 सालों से गैर आबादी भूमि पड़ा था। तो हमारे यहाँ एक सुभाष जी पटवारी है, उन्होंने मेरे को एक बार बोला कि यार सरपंच साहब, आपका मतलब एक सबसे ऐतिहासिक काम रहेगा वो ग्राम पंचायत को लेके। आपकी ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं, जिसमें से एक गांव आज भी आबादी भूमि नहीं बोल रहा है हमारे रजिस्टर के अंदर। तो मैंने उसमें बड़ी कोशिश की, हमारे प्रधान जी वीरेंद्र जी गोदारा और यहाँ पे वो कलेक्टर साहब आए थे, मैं नाम भूल गया आज उनका, उन्होंने बड़ा सहयोग किया और उस गांव को आबादी भूमि में कन्वर्जन किया। तो ये 2 तो बहुत बड़े कार्य थे मेरे। बाकी गाँवों के अंदर रोडें हैं और है, ये चीज़ें हुई। और अब जैसे समस्याओं की बात, स्कूलों के अंदर फर्नीचर की कमी थी, तो स्कूलों में फर्नीचर भी दिलवाए। और जहाँ पे जैसे PM आवास अपने 76 मतलब सेक्शन हुए थे, 250 मंजूर हुए, उसमें से 76 की सेक्शनें निकली, वो मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई। एक भी सोच PM आवास मैंने बकाया नहीं रहना, 100% का टारगेट मेरी ग्राम पंचायत ने पूरा किया। तो ये कार्य थे वो, बाकी समस्याएं तो चलती रहेगी। जैसे कि आपने बताया कि 80% के लगभग यहाँ मतलब SC के लोग हैं, तो शौचालय वगैरह क्या रहे आपके? जैसे शौचालय वगैरह भी साथ में दिए जाते थे? नहीं, शौचालय भी जिन लोगों ने आवेदन किया उन लोगों को बढ़िया शौचालय दिलवाए हमने। जितनी मेरी कोशिश रही, योजनाएं और भी आई, उन योजनाओं के अंदर भी व्यक्तिगत लाभ के अंदर, जैसे नरेगा में डिग्गियाँ बनानी है तो डिग्गियाँ भी बनवाई, सिंचाई नालियाँ बनवानी है तो सिंचाई नालियाँ भी बनवाई।
जैसा हुआ वैसा सहयोग किया लोगों ने। अब सरपंच साहब एक मुद्दा और आ जाता है जब अपने ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो आज का जो युवा कहीं ना कहीं युवा है नशे की दलदल में फंस चुका है। अच्छी शिक्षा ना मिलने की बजाय बुरी शिक्षा मिलने लगी है। तो ऐसा क्या कुछ शिक्षा को क्षेत्र को लेकर आपने क्या कुछ किया नशे की रोकथाम के लिए, क्या कुछ कैसे लोगों को प्रभावित किया जा रहा है और कैसे बच्चों को नशे से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है? नशे के लिए देखो जी, नशे का कारोबार तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों ने 2-4 बार ज्ञापन भी दिए हैं और हर क्षेत्र में जैसे मीटिंगें होती है उसके अंदर लोगों को समझाया भी है। भी ये नशे की जो प्रवृत्तियाँ हैं ना, ये जितने अपने भौतिक सुख लेते हैं, भौतिक सुख लेने की बजाय आप लोग शिक्षा ग्रहण करो, उस वो बेहतर रहेगा। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बच्चे सोशल मीडिया का सही यूज़ नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया को देख के जो चीज़ें अपने को ग्रहण करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करनी चाहिए वो ग्रहण कर रहे हैं अपने। तो इन लोगों को बाकायदा हर तरीके कैंप लगवा के भी जागरूक किया गया और इन लोगों से बातचीत करके कहीं पे भी अगर किसी प्रकार की अगर कोई सूचना मिलती है तो आप लोग पंचायत में सूचना दें, अपने सब लोग थानाधिकारी से मिलकर उन लोगों पे कार्रवाई कराएंगे और कार्रवाइयाँ हुई भी है। अब सरपंच साहब ग्राम पंचायत पे आ जाते हैं। जब ग्राम पंचायत पे आते हैं तो बात आ जाती है ग्राम पंचायत का जो निर्णय है कहीं ना कहीं वो एक ऐसा निर्णय होना चाहिए जो मतलब कोई भी जज ना कर पाए। अगर कोर्ट में जाता है चाहे कहीं भी जाता है वो अदालत में तो वो जज ना कर पाए, क्योंकि 9 पंच या 10 पंच चुने जाते हैं उसमें एक सरपंच भी चुना जाता है। उनका जो फैसला है कहीं ना कहीं जो सभी का एक ही फैसला होना चाहिए और वो फैसला कोई जज ना कर पाए। ऐसा क्यों नहीं होता? अक्सर क्या कारण मानते हैं? जो पंच है वो शिक्षित नहीं होते या मतलब मुखिया शिक्षित नहीं होता, क्या कारण रहता है? देखो जी, वार्ड पंच और सरपंच ये जनता के बीच में रहे हुए लोग हैं। इन लोगों की समस्याओं का इनको पता है और वो लोग गांव की ग्राम पंचायत की समस्या वो लोग समझते हैं। अब होता क्या है, जैसे मेरी ग्राम पंचायत की आपको बात बताऊं, जो 70 सालों से ये काम हुआ, वो काम पहले भी हो सकता था, कोई बड़ा कार्य नहीं था वो बड़ा कार्य नहीं था। लेकिन होता क्या है कि ग्राम पंचायत के लोगों को एक इस तरीके से, मतलब एक सबसे छोटी संस्था रहेगी। मतलब आज राज्य के अंदर मान लो, देश के अंदर मान लो, जो अगर प्रधानमंत्री को भी कोई शिकायत करेगा वो ग्राम पंचायत, या आपने कमेटी बनाई और कमेटी ने आपने निर्णय दे दिया, उसको कोर्ट में भी अगर ले जाएं तो चैलेंज ना कर सके कोर्ट भी। क्यों? ये भी एक कोर्ट ही है, जो ग्राम पंचायत है वो एक कोर्ट ही है। तो कोर्ट जैसी पावर मेरे हिसाब से ग्राम पंचायत को होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो। नहीं तो क्या होता है जी, 10-10 साल के काम पेंडिंग पड़े हैं, उनकी जांचें चल रही है, काम भी हो गए, सरपंच अनपढ़ होते हैं, पंच भी अनपढ़ होते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन वो उस मायाजाल में ऐसे उलझ जाते हैं कि वो दूसरे विकास कार्यों पे ध्यान ही नहीं दे पाते। आज जैसे मान लो आप किसी प्रकार से कोई कार्य की टीएस बनती है, अगर टीएस आपने बना दी, टीएस बनाने के बाद में वो काम नहीं हो रहा है तो वो किसकी गलती है? वो गलती टीएस बनाने वाले की होती है। आपने मौका देखा कि नहीं देखा, कितना क्या, चलो उस अधिकारी को भी छोड़ो, उस अधिकारी से, वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो जाती है। उसके बाद में संशोधित टीएस निकलती है, संशोधित टीएस कितने सरपंचों की निकलती है, कितनी ग्राम पंचायत की निकलती है? मेरे हिसाब से जिले के अंदर 5, 4, 10, 20, 50 पंचायतों निकलेगी, 600 ग्राम पंचायतें। लेकिन अब उस जगह जिला परिषद, पंचायत समिति वो निर्णय नहीं ले सकती, वहाँ पे बैठे हुए लोग ले सकते हैं। वो लिख के दे, इस चीज़ के अंदर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग गए या इस काम को इतना बढ़ाया जाए, तो वो निर्णय फाइनल माना जाए, तभी जाके वो काम पूरे होंगे। अगर उसके बाद में अगर कोई गलत निर्णय लेता है तो कोर्ट है, कोर्ट जो निर्देश दे उसी हिसाब से कार्य होने चाहिए। 68 एमपी की बात करते हैं ग्राम पंचायत की, तो एमपी के द्वारा कितना मतलब आपको जो बजट वगैरह दिया गया था, क्या कुछ विकास हुआ है या दिया है या नहीं? एमपी साहब की तरफ से अभी कोई बजट नहीं है, किसी प्रकार का कोई बजट नहीं है। क्या कोई नाराजगी चल रही है? ना, कोई नाराजगी नहीं है, अपने घर के हैं। और घर को हमेशा क्या है कि थोड़ा पीछे रखना चाहिए। ये वो लोगों में एक भावना जानी चाहिए भी, यार उन्होंने, उनको ही नहीं दिया तो मैं दूसरों को, बजट की कमियां होती है, उनकी भी कोई मजबूरियां हैं। आज गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं, कहाँ कहाँ बजट देंगे, लेकिन उन्होंने मेरा सहयोग खूब किया। जहाँ पे भी मैं कोई बात लेके उनके पास पहुँचा, एमपी साहब निहालचंद जी के पास भी, तो उन्होंने मेरा समर्थन बहुत अच्छा किया। अभी लोकसभा चुनाव सरपंच साहब ये आ रहे हैं, चुनाव अंतिम चरण विधानसभा के हुए, तो अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए
बहुत से लोग आएंगे, लेकिन एमपी रियलिटी होना क्या चाहिए ग्राम पंचायतों के लिए, कैसा मतलब होना चाहिए जो ग्राम पंचायत को भी फायदा हो, आम लोगों तक फायदा पहुंचे? एमपी की आप मतलब जिम्मेवारी हम बता रहे हो, क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए? हाँ, ग्राम पंचायत के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखो, ग्राम पंचायत के प्रति जिम्मेवारियां तो वो रखते ही हैं जी, और उनकी मॉनिटरिंग भी रहती है, वो अधिकारियों से बातचीत भी करते हैं। और जनप्रतिनिधि चाहे कोई हो, विधायक हो, सब लोग अपनी जिम्मेवारियां जो है पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। जनप्रतिनिधि जितना हो उतना काम करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो नियम कायदे बनते हैं ना, उनके अंदर सिस्टम सही होना चाहिए। एक गरीब आदमी, एक वृद्धा औरत को पेंशन बनवाने के लिए अगर 10 व्यक्तियों के पास जाना पड़े, तो मेरे को नहीं लगता कि उसकी पेंशन बन जाएगी। हाँ, अब गहलोत साहब की बात कर लेते हैं। गहलोत साहब ने जो एक अंगूठा लगा के लोगों की पेंशन बांधी, वो एक बहुत बड़ी बात थी। और जो कैंपों में कार्य करे वाकई सराहनीय कार्य थे। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि काम हो जनता के। शिकायतें आपकी हर सरपंच के साथ, हर जनप्रतिनिधि, हर कर्मचारी के साथ शिकायतें रहेगी, लेकिन कार्य कितना हुआ वो मायने रखता है, और कार्य होने चाहिए। अभी विधायक आपके सोनलाल जी बने हैं, कांग्रेस के हैं, ऊपर बीजेपी सरकार है, डबल इंजन सरकार बना रखी है उन्होंने। क्या लगता है विकास होगा या किस तरीके की मतलब देखते हो, क्या प्रतिक्रिया है? देखो जी, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, विधायक से कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। आदमी के संबंध मायने रखते हैं। और जो योजनाएं बनती है, ठीक है, उसके अंदर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी होती है, लेकिन ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि, से बीजेपी की सरकार का हो और नीचे कांग्रेस का है, तो बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी यहाँ पे कम कार्य हो। मेरे को तो नहीं लगता ऐसी चीज़। उसके अंदर अपनी जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, वो मजबूत करनी होती है। अगर आप वहाँ पे सक्सेस हो गए तो कार्य होंगे, उसमें कोई मतलब बड़ा इश्यू नहीं है ये चीज़। अब जैसे यहाँ पे जिला प्रमुख कांग्रेस है, प्रधान कांग्रेस है, एमएलए कांग्रेस है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कार्य और भी तरीके से बहुत आते हैं। और सरकार की योजना, केंद्र सरकार की अलग योजना है, राज्य सरकार की अलग योजना है, सब योजनाएं अपने आप लागू होती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पंचायत समिति की बात करते हो तो पंचायत समिति से क्या कुछ फंड मिला या मतलब कैसा रहा? पंचायत समिति तो हमारे वीरेंद्र जी गोदारा है प्रधान जी, और उन्होंने तो बहुत योगदान किया है। हर तरीके की समस्या के साथ वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी पीड़ित करते हैं 10% या 20% के लिए, ऐसा कोई मामला? ऐसा कोई मामला नहीं आया मेरी नज़र के अंदर, और ना ही मेरे से किसी ने कोई ऐसी डिमांड रखी। बाकी सुनते हैं अभी, ठीक है, चलता होगा तो कहीं चलता ही होगा। ऐसा सुनने में ही आ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा सरपंच साहब, आप एक युवा हो, युवाओं के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? क्या कुछ ग्राम पंचायत स्तर पे आपने क्या कुछ युवाओं को सुझाव दिए? युवाओं के लिए जैसे खेल मैदान भी बनवाए हैं, खेल मैदान की 4 दीवारियां भी करवाई है। और युवाओं के लिए जैसे स्कूलों में भी युवा है तो वहाँ पे फर्नीचरों की व्यवस्था करवाई गई है। और जिम की आगे मेरी योजना है कि 1-2 जगह जिम भी लगवाऊंगा। हाँ। तो बच्चियों के लिए जैसे कि रायसा नगर की बात कर लें, चाहे नौपगढ़ की बात कर लें, तो आपके क्षेत्र से काफ़ी दूर पड़ जाता है, बच्चियों को आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए कोई निजी ग्राम पंचायत की आय से आपने लाइब्रेरी का कोई काम करवाया हो या कोई ऐसा वैसा? नहीं, निजी आय तो अपने ग्राम पंचायत में है ही नहीं, बहुत कम है। ठीक है। और रही दूसरी बात, जैसे ये चीज़ें आपने अभी बताई ना, कभी बच्चियों का आना जाना, ये मतलब मन में पीड़ा बहुत होती है। जब मैं भी सुबह सुबह निकलता हूँ, यहाँ पे वैन देखता हूँ, सरकारी बच्चियाँ जो पैदल जा रही है, तो सरकार को इस चीज़ में भी ग्राम पंचायत को पावर देनी चाहिए कि भी आप स्कूल वैन खरीद के अगर सरकारी स्कूल में लगाना चाहते हो लगवा सके। लेकिन ऐसा कोई नियम ही नहीं है भी। अब वो गरीब बच्चियाँ हैं जो शिक्षा के लिए नहीं जा सकती, अब उनको बस की सुविधा नहीं है, वो 4-4 मरबे 2-2 किलोमीटर पैदल आ रही है, सर्दी में आ रही है, तो ये एक विडम्बना तो है। और मेरे मन में हमेशा इच्छा रहती है मैं इन लोगों की व्यवस्था करूं, लेकिन ग्राम पंचायत में ऐसा कोई नियम नहीं है, और होगा तो ज़रूर करेंगे। दारा है प्रधान जी, और उन्होंने तो बहुत योगदान किया है। हर तरीके की समस्या के साथ वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी पीड़ित करते हैं 10% या 20% के लिए, ऐसा कोई मामला? ऐसा कोई मामला नहीं आया मेरी नज़र के अंदर, और ना ही मेरे से किसी ने कोई ऐसी डिमांड रखी। बाकी सुनते हैं अभी, ठीक है, चलता होगा तो कहीं चलता ही होगा। ऐसा सुनने में ही आ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा सरपंच साहब, आप एक युवा हो, युवाओं के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? क्या कुछ ग्राम पंचायत स्तर पे आपने क्या कुछ युवाओं को सुझाव दिए? युवाओं के लिए जैसे खेल मैदान भी बनवाए हैं, खेल मैदान की 4 दीवारियां भी करवाई है।
और युवाओं के लिए जैसे स्कूलों में भी युवा है तो वहाँ पे फर्नीचरों की व्यवस्था करवाई गई है। और जिम की आगे मेरी योजना है कि 1-2 जगह जिम भी लगवाऊंगा। हाँ। तो बच्चियों के लिए जैसे कि रायसन नगर की बात कर लें, चाहे नौपगढ़ की बात कर लें, तो आपके क्षेत्र से काफ़ी दूर पड़ जाता है, बच्चियों को आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए कोई निजी ग्राम पंचायत की आय से आपने लाइब्रेरी का कोई काम करवाया हो या कोई ऐसा वैसा? नहीं, निजी आय तो अपने ग्राम पंचायत में है ही नहीं, बहुत कम है। ठीक है। और रही दूसरी बात, जैसे ये चीज़ें आपने अभी बताई ना, कभी बच्चियों का आना जाना, ये मतलब मन में पीड़ा बहुत होती है। जब मैं भी सुबह सुबह निकलता हूँ, यहाँ पे वैन देखता हूँ, सरकारी बच्चियाँ जो पैदल जा रही है, तो सरकार को इस चीज़ में भी ग्राम पंचायत को पावर देनी चाहिए कि भी आप स्कूल वैन खरीद के अगर सरकारी स्कूल में लगाना चाहते हो लगवा सके। लेकिन ऐसा कोई नियम ही नहीं है। भी अब वो गरीब बच्चियां हैं जो शिक्षा के लिए नहीं जा सकती, अब उनको बस की सुविधा नहीं है, वो 4-4 मरबे 2-2 किलोमीटर पैदल आ रही है, सर्दी में आ रही है, तो ये एक विडम्बना तो है। और मेरे मन में हमेशा इच्छा रहती है मैं इन लोगों की व्यवस्था करूं, लेकिन ग्राम पंचायत में ऐसा कोई नियम नहीं है, और होगा तो ज़रूर करेंगे। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, क्या कुछ तमाम लोगों को शुभकामना देना चाहते हो? आप, नया वर्ष निकला है, फिर गणतंत्रता दिवस सबसे बड़ा एक कह सकते हैं दिवस निकला है जो देश भर में बड़ा ही उत्साह के साथ मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहोगे? सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की भी, और हमारे राम मंदिर बना है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो यही है जी। ये थे हमारे साथ सरपंच साहब कांस सिंह जी, जिन्होंने बताया कि काफ़ी चर्चा जरूर हुई है, लेकिन चर्चा में कुछ बातें जरूर खुली है, जो राज खुलने जरूरी थे वो खुल चुके हैं। जो असली अगर एक धरातल की बात की जाए तो धरातल में ये बिल्कुल होते भी हैं, हमने देखा है ग्राउंड पे जाके। आज सरपंच साहब ने बिल्कुल एक अच्छी पीड़ा बताई है, जो कि ग्राम पंचायत निर्णय करती है, सबसे बड़ा फैसला वही होना चाहिए। और बिल्कुल इसको कहीं ना कहीं कोर्ट भी जज ना कर पाए, क्योंकि कारण क्या रहता है, जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, मुखिया चुना जाता है, उसके बाद वार्ड पंच की बात कर लेते हैं, वो चुने जाते हैं, सब जागरूक हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को इस चीज़ का लॉस देखना पड़ रहा है। आज भी ये गंभीरता से कोई इसका ख्याल नहीं देख रहा है। मैं आपको ग्राउंड की खबर से रूबरू कराता हूं, तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा शोगी मनोज कुमार के साथ निशांत सतराना, धन्यवाद।